आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और यहाँ जो बेसिकली पढ़ेंगे हम वो क्या है, हमारा एंगल्स के बारे में है। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, कुछ एंगल्स हैं हमारे पास, जैसे कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो जो इनकी वैल्यू जो है ना, जैसे कि साइन 0 डिग्री पे होता है 0, 30 पे होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है ये हमारा √3/2 और 90 पे होता है 1। ठीक है, इसी कॉस की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री पे वो होती है 1, 30 पे होता है √3/2, 45 पे सेम वैल्यू साइन के जैसा ही रहता है ये, और 60 पे वैल्यू होती है इसकी 1/2 और 90 पे होता है ये 0। टेन थीटा जो होता है 0 डिग्री वो 0 होता है, 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, ये होता है 45 पे 1 और 60 पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना। कॉट होता है ये हमारा नॉट डिफाइंड 0 पे, 30 पे √3 होता है, 45 पे 1 वैल्यू होती है, 60 पे 1/√3 और 90 पे ये होता है 0। सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा 1, 2/√3 होता है 30 पे, 45 पे होता है ये हमारा √2, 60 पे 2 एंड 90 पे होता है ये नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो होता है हमारा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है ये, 30 पे 2 होता है, 45 पे √2 होता है और 60 पे 2/√3 और 90 पे होता है 1। ठीक है ना। तो कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं और ये जो एंगल्स हैं उसको डिफाइन करता है। जैसे कि मान के चलो कि अगर कहीं पे आया साइन 45 की वैल्यू बताओ कितनी है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसे लिखना पड़ेगा मैं 1/2 इसकी प्लेस पे। ठीक है ना। अगर मान के चलो 1045 पूछ लिया, 1045 कितना है तो ये होता है 1। ठीक है ना। सेक 60 डिग्री पूछ लिया तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये 2 के बराबर है ना। तो ये हमारा एंगल है और ये एंगल की वैल्यूज़ होती हैं, तो ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेना है और फिर समझते हैं हम कि इसको याद कैसे करना है। इसको याद करने का भी तरीका है एक। ठीक है ना। तो देखो कैसे याद करना है इसको। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू सीखते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले पुट करना है यहाँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फिर इन सबको 4 से डिवाइड देना है, डिवाइडेड बाई 4, और करना क्या, इनका रूट निकाल लेना है, इन सब की वैल्यू का रूट निकाल लेना है। ठीक है ना। तो देखो 0/4 का मतलब 0 होता है और 0 का रूट भी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। रूट 2/4 जो है हमारा 1 टाइम में कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट होता है रूट में 2। ठीक है, √3 की वैल्यू √3 ही रहती है और √4 की वैल्यू 2 हो जाती है। 4 1 जा 4 कटेगा हमारा और 1 का रूट जो होता है वो होता है हमारा 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या करना है, सबसे पहले पुट करना है 0 1 2 3 4 और इन सबको डिवाइड देना है 4 से, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4, और फिर निकाल लेने इन सारी वैल्यूज़ का रूट। ठीक है ना। तो रूट वैल्यू जो होगी वही हमारा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होंगी। ठीक है ना।
तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है ना। अब देखो जब साइन की वैल्यू आ जाती है ना तो इसके हम कॉस सिंपल सा निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा की वैल्यू, तो जो वैल्यू साइन की 90 पे होती है वो होता है हमारा यहाँ पे 1। ठीक है ना, 0 पे। साइन 60 की जो वैल्यू होती है ना वो यहाँ 30 की वैल्यू होती है। 45 की वैल्यू 1/2 ही रहती है सेम। ठीक है, 30 की वैल्यू 1/2 और 0 डिग्री 0 ही रहता है। ठीक है ना, ये आ गया हमारा। फिर क्या है, टेन थीटा निकाल सकते हैं। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन बाई कॉस। ठीक है ना, साइन बाई कॉस। तो जैसे कि यहाँ पे 0/1 है। ठीक है ना, क्योंकि साइन बाई कॉस है तो यानी 0 डिग्री पे 0/1 यानी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये 1 टाइम में कैंसिल होकर 1 वैल्यू देगा। यहाँ पे क्या होगा, √3/2 और डिवाइड में 1/2, तो ये क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो √3/1 आएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, √3। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, राइट। तो इस तरीके से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि ये कितने पे डिपेंड है, साइन थीटा की वैल्यू पे। ठीक है ना, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन। ठीक है ना, और जब टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ से हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं। कॉट थीटा में करना क्या है, सिंपली ये होता है 1/tan थीटा, यानी कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 है और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, राइट। 1/√3 क्या होगा, √3 ऊपर और 1 नीचे, यानी √3/1, तो 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, 1/1। ठीक है ना, √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये अपॉन में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, राइट। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0, और 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 0/1। इसको जब मैं उल्टा करूँगा तो यानी 0/1 आ जाएगा हमारा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है हमारा, ये होता है हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है ना, यानी कि जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर टेन थीटा हमारा 90 पे नॉट डिफाइंड है तो ये 0 पे होगा। 60 की वैल्यू होती है या 30 पे, 1 पे 45 पे 1 होता है तो ये दोनों बराबर रहते हैं। 30 पे 1/√2 है, √3 है, तो 60 पे क्या होगा, 1/√3 होगा। और जो 0 पे है वैल्यू वो यहाँ पे 90 पे होगा। ठीक है ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। इसी तरीके से ना हम निकाल सकते हैं सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है ना 1/cos थीटा होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कि 0/1 है, कुछ नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर जब ये वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। ठीक है ना, अब साइन थीटा होता है तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 2/√3 हो जाएगा ये, और 1 का क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है ना, या ऐसे भी कर सकता हूँ कि जो सेक थीटा की वैल्यू होती है 90 पे वो 0 पे होता है, 60 30 पे होता है, 45 पे इक्वल रहते हैं, 30 वाली वैल्यू 60 के बराबर होती है और 0 डिग्री वाली 90 के बराबर होती है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब एक बार ना पूरे को फिर से समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3 4, और सबको डिवाइड देना है 4 से। ठीक है ना, और इन सब का रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो रूट की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ठीक है ना, अब कॉस थीटा पे जाएंगे तो कॉस थीटा पे क्या करेंगे हम, जो 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 0 पे होगा, जो 60 पे होता है वो यहाँ पे √30 पे होगा, 45 पे बराबर रहते हैं ये।
फिर 30 वाली वैल्यू 60 पे होगा 1/2 और 0 डिग्री वाली वैल्यू यहाँ पे 90 पे होगा। फिर जब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस थीटा, यानी 0/1 मतलब कि 0, 1/2 और √3/2। तो क्या होगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 डेनोमिनेटर कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, तो मतलब ये √3 ही रहेगा ये। और 1 का डिवाइडेड बाई 0, तो कितना आ जाएगा ये नोट डिफाइंड, राइट। और जो टेन थीटा की वैल्यू होती है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ कॉट में, या कॉट थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 1/tan थीटा, मतलब 10 का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नोट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1√3/1 का 1/√3, और नोट डिफाइंड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब टेन थीटा आ जाता है तो फिर सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 1/cos थीटा, यानी कि 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है ये। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का 2, 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और फिर इसका जस्ट अपोजिट होता है कोसेक में, यानी 90 की वैल्यू यहाँ 0 पे, 60 का 30 पे, 45 पे सेम रहता है, 30 का 60 पे और 0 का 90 पे। या दूसरे तरीके से 1/sin थीटा, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। तो 0 का होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√3 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, और 1 का 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सबकी वैल्यू याद कर सकते हैं, राइट। इसी के ऊपर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.2 के। तो 1 बाय 1 उनको करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये है sin 60 इंटू में cos 30 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या है, देखो sin 60 की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे, cos 30 की, sin 30 एंड cos 60 की। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है 3/2, cos 60 की वैल्यू होती है सेम √3/2, 60 पे और 30 पे बराबर होती है साइन की और cos की, प्लस में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू में cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ठीक है ना। करना क्या हमें, इसमें प्रोडक्ट है हमारा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और √3 × √3, √3 यानी कि √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3। क्या कहा मैंने, √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3। फिर प्लस में 2 × 2 4 और 1 × 1 1। ठीक है ना। तो इनका निकाल लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 4 × 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4/4 मतलब कि 1। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से क्या है 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई में 45 की वैल्यू होती है 1 10 पे, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था। फिर प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2, और क्योंकि cos का स्क्वायर है तो cos का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या ये प्लस और माइनस में है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे कितना 2, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है cos 45 अपॉन में है sec 30 डिग्री
प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। सेक 30 होता है हमारा 2/√3 और कॉसेक 30 होता है 2। ठीक है, तो देखो जरा, तो फ्रैक्शंस में है ये, यानी ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है और फिर डिवाइड में क्या है 2/√3 प्लस में 2 है। ठीक है, तो करना क्या है, इसके डिवाइड में लिखना है हमें 1 और इसको पहले सॉल्व कर लेना है। जैसे कि √3 और क्योंकि प्लस में है तो इनका पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो √3 और 1 दो डिफरेंट नंबर्स हैं तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, और √3 × 1 क्या होगा √3 ही रहेगा। ठीक है, और पहले क्या है 1/√2 है, फिर डिवाइड में इनका एलसीएम हो जाएगा √3, और जब मैं एलसीएम लूँगा क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो सिंपल तरीके से याद रखना है कि जब भी हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले को प्रोडक्ट और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यानी 2 × 2 2 × 1 हो जाएगा हमारा 2 और प्लस में 2 × √3 तो यह आ जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ देखो 2 प्लस में 2 रूट में रेशनल और इरेशनल नंबर हो गया, मतलब ये तो आपस में ऐड होने नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा ये, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 × में √3 तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा ये डिवाइड में। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी √2 मल्टीप्लाई होने वाला है किससे 2 प्लस में 2 √3 से। ठीक है ना, तो इस फ्रैक्शन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा √3 2 × में √3, तो देखो ये रूट में है और ये विदाउट रूट है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो जो रूट में है वो रूट में रहेगा, जो रूट में नहीं है वो बाहर रहेगा, यानी कि 2 √2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये रूट में 2 है और रूट में 3 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे। तो क्या आएगा प्लस में 2 का 2 और √3 × में 2 तो ये रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, इसको पहले लिख लेते हैं हम 6 और प्लस में कितना 2√2। अब क्या करना है, इसका रैशनलाइज कर देना है परिमेयकरण, और इसमें क्या होता है कि जो संख्या प्लस में रहती है वो हो जाती है माइनस में, यानी 2√6 माइनस में हो जाएगा 2√2, और जो ऊपर लिखते हैं वही क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई और ये क्या होगा नीचे मल्टीप्लाई। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे रैशनलाइज करेंगे तो नीचे में हमेशा एक फॉर्मूला बनता है a + b और a - b का। ठीक है ना, और ये क्या होता है a² - का b² होता है, राइट। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगने वाला है 2√6 का स्क्वायर और माइनस में 2√2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये जो ऊपर में जो संख्या है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी √3 इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 2 रूट में नहीं है तो रूट के बाहर ही रहेगा ये, और √6 × √3 तो ये हो जाएगा रूट का 18। फिर माइनस में 2 का 2 रहेगा और √2 × √3 तो ये हो जाएगा रूट में 6। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि 2 और √18 का ना वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे है देखो, √18 है तो इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 से कटेगा हमारा 9 और फिर 3 से कटेगा हमारा 3 बार में तो 3 से 1। ठीक है ना, यानी क्या हुआ रूट में संख्या है हमारे पास, यानी रूट में 2 बार आ रहा है। तो जब भी रूट में हमारा पेयर बनता है तो 2 में से कॉमन संख्या जो होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो नहीं होता है कॉमन वो क्या होता है रूट में रह जाता है। मतलब कि यहाँ पे √3 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। इसी तरीके से माइनस में 2 है और √6 का फैक्टर निकाल सकते हैं हम। तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, तो ये भी इंडिविजुअल और ये भी इंडिविजुअल, मतलब दोनों का पेयर नहीं है, तो मतलब √6 का फैक्टर नहीं होगा, तो √6 का 6 ही रहेगा। ठीक है ना, और डिवाइड में फिर क्या होगा देखो इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर है तो 4
मल्टीप्लाई में रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, फिर माइनस में 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 2 का होता है 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 6, रूट में 2 माइनस में 2 रूट में 6, और नीचे कितना हो जाएगा 6 चौके 24 माइनस में 4 दूनी 8। ठीक है, ऊपर से ना 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, तो रूट में 2 बचेगा हमारा, माइनस में 2 कॉमन हो चुका, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा और 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो रूट में 6 बचेगा यहाँ पे। और डिवाइड में कितना है, ये हमारा घटेगा तो आ जाएगा 16, और फिर ये 2 से कट जाएगा 16 8 बार में, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 3 रूट में 2 माइनस का रूट में 6 डिवाइड में कितना 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। इसका फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस का कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड में है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है हमारा। साइन 30 होता है 1/2, टेन 45 1, और कॉसेक होता है 2/√3, फिर डिवाइड में सेक 30 होता है 2/√3 प्लस में कॉस 60 होता है 1/2 और कॉट 45 होता है 1। ठीक है ना, तो देखो ये क्या है कि ये पूरा फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर 2 फ्रैक्शन बन रहे हैं, तो पहले 1/1 हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो 2 है, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, √3 है, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो करना क्या 2 1 और √3 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो 2 × 1 और मल्टीप्लाई √3, तो कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई इससे इसमें डिवाइड देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा √3 बचेगा, और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है ना, यानी कितना आ जाएगा √3, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड देते हैं और जो भी आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1 से जब ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारा सेम यही नंबर होगा 1 से डिवाइड देने पे, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, यानी 2 √3, फिर माइनस में √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 मल्टीप्लाई होता आ जाएगा 4। इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2 √3, और फिर इससे डिवाइड देंगे हम इसमें, तो √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा यहाँ पे, और 2 × 2 हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 2 से डिवाइड देंगे इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, और √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3, फिर प्लस में 1 से डिवाइड देने पे सेम ही नंबर आएगा, और सेम नंबर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 √3। ठीक है ना, अब क्या होगा, तो देखो क्या कहा था मैंने पीछे कि भाई ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो सिंपली ये भी डिनोमिनेटर में है इसके और ये भी डिनोमिनेटर में है इसके, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये इस 1 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई यानी सेम ही नंबर आएगा, यानी कितना आएगा √3 प्लस में 2 √3 माइनस का 4, और ये वाला 1 इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही नंबर आएगा, कितना आएगा 4 प्लस में √3 प्लस में 2 √3। ठीक है ना, अब देखो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे √3 है हमारा ये, और ये भी √3 है, तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं ये, यानी कि जब भी हम ऐड या माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि सेम नंबर्स होने चाहिए रूट में, तभी होगा। जैसे कि अगर रूट में 6 हैं और रूट में 5 हैं तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई रूट में 6 हैं और प्लस में यहाँ पे 2 में रूट में 6 हैं, ठीक है ना, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस भी नहीं होंगे ये, ठीक है ना, अगर डिफरेंट रूट में संख्याएँ होती है तो यहाँ पे रूट में 3 है और यहाँ पे रूट में 3 है, और ये कितनी बार है, 1 बार है, और ये कितनी है 2 बार है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक है ना, लेकिन रूट में जो संख्या है ना वो ऐड नहीं होगा, तो वो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 4, इसी तरीके से यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स है और ये कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, रूट में 3, और प्लस में 4 है यहाँ पे, तो प्लस का 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसको रूट वाले को ऐड करना है, ठीक है।
अब देखो, जब भी रूट में आएगा तो उसका रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या होगा, √3 माइनस 4 डिवाइड में 3 रूट में 3 प्लस का 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 रूट में 3, और ये प्लस वाला साइन बदल के माइनस का हो जाएगा 4, और जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई। तो भाई ऊपर में फॉर्मूला बन रहा है, सेम ही चीज़ है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर, 2 बार है ये तो स्क्वायर लगा दिया। और नीचे मैंने पीछे बताया था कि हमेशा जब भी रैशनलाइज करोगे तो नीचे हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा, किस चीज़ का, a² माइनस b² का। तो ये क्या है हमारा, प्लस में है और एक बार माइनस में, सेम चीज़ है। तो ये a है और ये क्या है हमारा b है। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें लगाना है इसका फॉर्मूला, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पुट करना पड़ेगा। तो a हमारा 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a क्या है, 3√3 और इंटू में 4, फिर प्लस में क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है a² माइनस b²। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन रूट में जो संख्या है उसका तो स्क्वायर होकर कट जाएगा वो, यानी √3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। फिर माइनस में 4 का स्क्वायर होता है 16। अब क्या होगा, सेम इसी तरीके से स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 माइनस का, यहाँ देखो रूट में 3 है लेकिन सारी संख्या रूट के बाहर है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट में होता है रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे रूट में सिर्फ 3 है और कुछ भी नहीं है, तो ये √3 ही रहेगा। लेकिन जो बाहर की संख्या है जैसे 4 है, 3 है और 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 12, और 12 इंटू 2 24, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर यानी कितना 16 अपॉन में 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 9 हो जाएगा 27 माइनस का 16। तो यहाँ पे क्या बचेगा 27 और प्लस का 16, ये आ जाएगा 43 माइनस का 24 रूट में 3 है, अपॉन में ये घटेगा हमारा तो 11 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 5th, और इसमें है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है इसको। तो 5 मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर में है प्लस में 4 मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और इसका स्क्वायर क्योंकि ये भी स्क्वायर में है माइनस में 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर, फिर डिवाइड में sec 30 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस में cos 30 है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा देखो 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस का 1 का स्क्वायर होता है 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 5 इंटू 1 5/4 प्लस में 4 इंटू 4 16 अपॉन में 3 माइनस का 1, फिर अपॉन में 1/4 है प्लस में 3/4 है। क्या करना पड़ेगा, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शंस में है तो, ठीक है ना। तो 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 4 के पहाड़े में 12 आता 3 बार में, और 3 आया है तो 3 15 से 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 बन जाएगा, प्लस में 3 के टेबल में 4 बार में आता है और 4 इंटू 16 हो जाएगा 64,
माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 इंटू 1 हो जाएगा 12, ठीक है ना। सिंपली क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया, नीचे वाले से डिवाइड कर रहे हैं और जो आता है डिवाइड करने पे वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि 4 के एलसीएम लिया तो 12 आ गया, 4 के पहाड़े में आएगा 3 बार में और 3 से मल्टीप्लाई 5 का, तो कितना हो गया 15 हो गया है। इसी तरीके से ये दोनों किए हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि एलसीएम हमारे बराबर है तो ऊपर वाले सीधे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि 4 डिवाइडेड 4 होता है 1, 1 इंटू 1 1 रहेगा। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा हमारा। तो कितना आएगा ये ऐड करने पे, 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस का 12, ठीक है ना। और 12 डिवाइड में 3 और 1 4 बटे में 4, 4 बन जा 4 कट जाएगा, यानी कि अपॉन बचेगा हमारा। और इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है फिर अगर 1 आ गया तो, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा घटाने पे हमारा आ जाएगा ये 67 और डिवाइड में कितना 12, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन में 2 है और 2 में क्या है कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उसको सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा और इसमें है क्वेश्चन हमारे पास 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या करना है, सिंपली हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। तो 2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 है तो यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और डिवाइड में कितना √3, फिर डिवाइड में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का 3, ठीक है। तो 2/√3 डिवाइड में यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। करना क्या है कि सबसे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू √3 तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है ना। कटेंगे 2 से, 2 3 जा और 2 2 जा, तो 3 अपॉन में 2 रूट में 3, और क्योंकि रूट में 3 आ रहा है तो इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई और √3 नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू √3 तो 3√3 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा √3 अपॉन में 2। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन है वो है sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है और sin 30 है। तो √3 अपॉन में 2 जो है ना ये वैल्यू होती है किसकी, sin 60 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 का सेकंड क्वेश्चन है और इसमें क्या है 1 माइनस में tan का स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा 1 माइनस में tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 0 अपॉन में 1, तो 0 अपॉन 1 का मतलब क्या है 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। तो डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है और इसमें है sin 2a इक्वल टू है 2 sin a, और यहाँ बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ए पार्ट का वो है हमारे पास 0 डिग्री है, बी का जो है वो 30 डिग्री है और सी का जो है 45 है और डी ऑप्शन जो है हमारा वो है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो sin 0 क्या होता है 0 ही रहता है हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 पुट करूँगा मैं तो ये पूरा 0 बनेगा, sin 0 0 ही रहेगा हमारा, और ये भी कितना आ जाएगा sin 0 0 0 डिग्री पुट कर रहा हूँ तो, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि 0 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाएंगे हमारा, ठीक है ना। तो एक तो मैं ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ यानी कि ए ऑप्शन हो गया हमारा,
और दूसरा क्या है, दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला ना बेसिकली क्या होता है कि 10th लेवल पे नहीं है, ये 11th पे है। और 11th में इसका फॉर्मूला होता है डबल एंगल का, यानी 2 थीटा है ये हमारा, थीटा मतलब एंगल ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जो है अगर फ्यूचर में आप मैथ लेके पढ़ोगे 11th क्लास में तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको, ठीक है ना। फिर आगे क्या है, 2 साइन ए है। तो यहाँ क्या होगा देखो, ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि ये वाला पोर्शन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस है, बराबर कितना, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। और ये बता सकते हैं फिर हम कि कॉस कहाँ पे 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, यानी अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 कहाँ पे होता है हमारा, कॉस 0 डिग्री पे, ठीक है ना। तो 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई। तो ये किसी भी तरीके से हमारा करें तो भी हमारा यही ऑप्शन आएगा ये, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और 1 माइनस में tan 30 का स्क्वायर है, यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो 2 × 1 2, डिवाइड में √3, और 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो 2/√3 आ जाएगा ये, और 3 × 1 -1, तो 3 × 1 = 3, -1 हो जाएगा 2/3। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, और 2√3 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से कट जाएगा 3 बार में ये, ठीक है ना, 3/√3। और क्योंकि डिवाइड में √3 आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी √3 डिवाइड में √3। तो क्या होगा ये हमारा 3 रूट में 3 और अपॉन में 3, मतलब ये कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा फाइनल आंसर √3। तो √3 कहाँ पे होता है, √3 होता है हमारा tan 60 पे, tan 60 डिग्री पे, और 60 जो ऑप्शन है हमारा इसमें सी ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि tan a प्लस में b अगर बराबर है √3 के, और tan a माइनस b बराबर है 1/√3 के, तो बताओ a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। ये हमें फाइंड करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो tan a प्लस b बराबर है किसके, √3 के। तो ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे 10 है तो हमें भी यहाँ पे 10 में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें 10 में ही बताना है कि ये कहाँ पे होता है। तो ये tan 60 डिग्री पे वैल्यू होती है, ठीक है ना। देखो कॉट पे भी होता है, लेकिन कॉट नहीं लिखना हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 की वैल्यू है। तो ये 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये हो गया हमारा tan 60। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से ना ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में क्या है, tan a माइनस बी है, और इक्वल टू क्या है, 1/√3 है। तो 1/√3 कहाँ पे होता है, ये होता है tan 30 डिग्री पे, ठीक है ना। अगेन 10 है इसलिए 10 में चेंज करना है। अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन में बदलने की कोशिश करता, कॉट होता तो कॉट में बदलता। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारे, तो बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, और a माइनस बी जो है वो है हमारा 30। तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे जो चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है। तो प्लस माइनस कट जाएगा ये हमारा, a एंड a क्या हो जाएगा 2a, और क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो 60 + 30 ये हो जाएगा हमारा 90। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमारा 90 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 45, ठीक है ना। और अगर a की वैल्यू 45 है तो a माइनस बी बराबर होता है 30 के। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर पुट करूँगा, ठीक है ना, यानी 45, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा 15
डिग्री, ठीक है ना। मतलब कि ए की वैल्यू 45 हो गई, बी की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ में कुछ यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी जो है बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, ये एक ट्रिगो है और ट्रिगो का ये थीटा है। तो ध्यान रखना कि थीटा जो है ना अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। यानी ट्रिगो जो है ये ना थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ये कॉमन पोर्शन नहीं है, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस साइन बी ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये क्लियर है। तो दूसरा आगे इसमें कहता है कि अगर मैं थीटा को बढ़ाऊँ तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी हमारा बढ़ता है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं साइन 0 रखूँ तो कितना आता है हमारा 0 आता है। साइन 30 करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/2। अगर साइन 45 करते हैं तो ये आ जाता है 1/√2 आ जाता है ना। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो जैसे जैसे हमने थीटा बढ़ाया है ना, तो ये वैल्यू जो है हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 ये भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो ये क्या है हमारा सही ऑप्शन है ये, यानी कि राइट है ये आंसर, ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या है कि अगर थीटा हम बढ़ाएं, थीटा को बढ़ाएं मतलब कि कॉस 0 करें, कॉस 30 करें, कॉस 45 की वैल्यू रखूं तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, कॉस 30 क्या होता है √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। इसी तरीके से कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, कॉस 90 जो होता है वो होता है 0। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे 0 से लेके 1 तक घट रहा है ये, जबकि यहाँ पे क्या था यहाँ बढ़ रहा था, है ना। 0 से 1 की तरफ बढ़ता है और ये 0 से 1 से 0 की तरफ घटता है, यानी कि थीटा बढ़ाने पे यहाँ पे वैल्यू घटती हैं। तो यहाँ पे ये पूछे कि भाई थीटा अगर बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में कहता है यहाँ पे कि अगर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है ना, यानी कि साइन की अगर कोई सी भी वैल्यू हो तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये भी क्या गलत है, क्यों, क्योंकि साइन अगर 30 पे साइन 0 पे 0 होता है तो कॉस 0 पे क्या होता है 1 होता है। मतलब एंगल हमारे बराबर हैं लेकिन इनकी वैल्यूज अलग हैं। 30 पे क्या है हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे 30 पे क्या है √3/2 है, ठीक है। 45 पे सिर्फ करेक्ट होता है क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब सिर्फ 45 पे बराबर होता है, बाकी अदर वैल्यू पे ये बराबर नहीं होते हैं, राइट। तो सिर्फ एक ही आंसर हो गए थे 45, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें कि भाई सभी वैल्यू पे हैं, तो सभी वैल्यू बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट में क्या है, कहता है कि अगर ए बराबर हमारा 0 डिग्री है तो कॉट ए क्या होता है यहाँ पे, वो परिभाषित नहीं होता, मतलब कि वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये करेक्ट है, ठीक है ना। यानी कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या होती है 1/0 के बराबर होता है, और 1/0 क्या होता है डिफाइंड नहीं करता है, क्योंकि आप इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा एक्सरसाइज था, ठीक है।